पार्ट 2 में हम सभी ने देखा था कि मिस सॉन्ग मना कर देती है मैरिज करने से। अब हम लोग देखेंगे आगे। फिर हमें सीन कंटिन्यू होते हुए दिखाता है और यहाँ पे लीडर के फादर एंड मदर दोनों खड़े होते हैं और वो दोनों हैरान हो जाते हैं ये सुन के। उसके बाद मिस सॉन्ग माफ़ी मांग रही होती है दोनों ही से। फिर मिस सॉन्ग बोलती है, मुझे आपको पहले ही ये चीज़ बता देना चाहिए था और आपने मुझे ट्रीट किया एज अ डॉटर, पर अभी मेरा कोई प्लान नहीं है मैरिज करने का यंग मास्टर के साथ। फिर मिस सॉन्ग के फादर बोलते, ये तुम किस तरीके से बात कर रही हो? इन सभी ने तुम्हें अपनी डॉटर माना है और तुम अभी इस समय अवेयर कर रहे हो इस बात से हमें, और तुमने मेरे से डिस्कस भी नहीं किया इस बारे में पहले। फिर मिस सॉन्ग शर्म से नीचे दिखने लगती हैं और वो बहुत ज़्यादा ही निराश होती हैं, पर आखिर में उनका ही ये डिसीजन था, सो वो उस चीज़ पे डटी रहती है। फिर लीडर के फादर बोलते हैं, वो क्योंग, तुम थोड़ा शांत हो जाओ, ये उसका डिसीजन है। फिर वो क्योंग बोलते हैं, तो उससे क्या हो गया? फिर उतने ही में लीडर बोलते हैं, मुझे भी ये शादी नहीं करनी। फिर सब देखने लगते हैं लीडर की तरफ और मिस सॉन्ग भी देखने लगती हैं। फिर मिस सॉन्ग के फादर बोलते हैं, मुझे माफ़ कर देना और मैं अपोलोजाइज करता हूँ इस बात के लिए। फिर लीडर बोलते हैं, नहीं, इसमें मेरी गलती थी। फिर वो तीनों लोग पूछते हैं, ये मैरिज तुम क्यों नहीं करना चाहते हो? तो लीडर बताते हैं, ये उस मार खाने की वजह से नहीं है। फिर सब लोग बोलते हैं, तो क्या वजह है? फिर लीडर बोलते हैं, मुझे उस वुमन के साथ मैरी करना है जिसे मैं चाहता हूँ। फिर में सॉन्ग दिखने लगती हैं और लीडर भी उनको देखने लगते हैं। फिर लीडर के फादर निराश हो जाते हैं और वो बोलते हैं, अगर तुम दोनों का यही डिसीजन है तो फिर ठीक है। फिर में सॉन्ग के फादर बोलते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो? हम लोग इस मैरिज को कैंसिल नहीं कर सकते। फिर लीडर के फादर बोलते हैं, जैसा कि हाउलिंग ने बोला, अब हम सभी इन लोग के फ्यूचर का डिसीजन नहीं ले सकते, ये लोग खुद ही कैपेबल है अपने फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए। फिर मिस सॉन्ग के फादर थोड़ा निराश हो जाते हैं और वो फिर नीचे देखने लगते हैं और मिस सॉन्ग भी नीचे देख रही होती हैं। फिर मिस सॉन्ग लीडर से पूछती हैं, तुमने अपना माइंड क्यों चेंज किया? फिर लीडर बहाना मार के बोलते हैं, तुम्हारा पंच बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था, और फिर वो दोनों चले जाते हैं। फिर लीडर के फादर एंड मदर पूछते हैं, तुम्हारा क्या प्लान है? तुम आखिर ये कर क्या रहे थे? फिर लीडर बोलते हैं, अभी मेरा कोई प्लान नहीं है मैरिज करने का, इसकी जगह मुझे अभी कुछ ज़रूरी काम करना है। फिर लीडर की मदर पूछती है, तो तुमने हॉलिंग के यहाँ क्यों विजिट किया था और तुमने ये सारे प्लान्स क्यों बनाए थे? फिर लीडर बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर लीडर सोचते हैं, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता इन सभी को, क्योंकि ये मेरी बॉडी नहीं थी पहले। फिर लीडर की मदर पूछती है, तो तुम इतने समय में करोगे क्या आखिर? फिर लीडर बोलते हैं, मुझे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करनी है। फिर लीडर की माँ हैरान हो जाती है और वो बोलती हैं, क्या तुम सीरियस हो? फिर लीडर बोलते हैं, हाँ मैं सीरियस हूँ। ये सुनते ही लीडर की माँ बिल्कुल शॉक में चली जाती है। फिर उसके बाद लीडर के फादर बोलते हैं, चलो हमें बहुत ज़्यादा दिन हो गया, हम लोग प्राइवेट में ड्रिंक करते हैं। लीडर की माँ बोलती है, अभी इसने क्या कहा? फिर लीडर के फादर बोलते हैं, चलो इसी बात पे हम लोग ड्रिंक करते हैं, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। फिर लीडर के फादर एंड मदर ड्रिंक करने के लिए चले जाते हैं। फिर लीडर सोचते हैं, ये कितने अच्छे दिल के लोग हैं। साथ ही में लीडर को ये डर हो जाता है कि कहीं ये फैमिली का हिस्सा होने की वजह से मैं वीक ना हो जाऊं। फिर जब लीडर के फादर एंड मदर चले जाते हैं तो उसके बाद लीडर को खांसी होने लगती है और लीडर कस कस के खाते हैं। उसके बाद लीडर बोलते हैं कि मेरा स्टेमिना मेरी बॉडी संभाल नहीं पा रही है, पर अगर मैं इसी तरीके से ट्रेनिंग करता रहा तो मैं बहुत जल्दी अपनी बॉडी को चेंज कर पाऊंगा। फिर लीडर अंदर जाते हैं और देखते हैं मिस टोंग वहाँ पे खड़ी होती है। मिस टोंग बोलती है, मुझे यहाँ आना तो नहीं था, पर मेरे फादर ने बोला कि यहाँ आके अपोलोजाइज करो। फिर लीडर मिस सॉन्ग को देख के सोचने लगते हैं और फिर मिस सॉन्ग बोलती हैं, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं, उस दिन तुमने ड्रिंक करने के बाद क्या बोला था? अभी भी लीडर कुछ नहीं बोल पा रहे थे। उसके बाद फिर मिस सॉन्ग बोलती है, मैं देखती हूँ कब तक तुम अच्छा दिखने के एक्ट करते हो। उसके बाद और साथ ही में मिस सॉन्ग अपने दिल की बात कहती हैं कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मुझे कोई भी नहीं देखेगा जैसे आज देख रहा है, तो तुम इस चीज़ पे प्राउड मत करो। फिर लीडर बोलते हैं, मैं भी अपोलोजाइज करता हूँ जो उस दिन हुआ। फिर मैं सॉन्ग बोलती है, आज मुझे सारे लोग मेरे लुक्स के लिए कॉम्प्लीमेंट देते हैं, पर समय के साथ ही ये सारे लोग मुझे भूल जाएंगे और ये मुझे पसंद नहीं कि लोग मुझे मेरे चेहरे से याद रखें। लोग मुझे मेरे स्किल से याद रखने चाहिए। तो अभी मेरा कोई प्लान नहीं है किसी को भी डेट करने का, और सिर्फ यही मेरा एक रीज़न नहीं है मैरिज कैंसिल करने का, साथ ही में इससे बड़ा रीज़न ये है कि मैं तुम्हें डिसलाइक करती हूँ। फिर लीडर बोलते हैं, अच्छा मैं समझ गया। विमेन सॉन्ग बोलती हैं कि क्या तुमने एंगेजमेंट इसीलिए तोड़ा क्योंकि मैंने तुम्हारे प्राइड को हर्ट किया?
फील्ड लीडर में इस सॉन्ग की सिर्फ बातें सुन रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता उन्हें क्या बोलना है आगे। फील्ड लीडर बोलते हैं, आपको जो सोचना है सोचिए। फील्ड लीडर ये सोचते हैं, ये जिसकी भी बॉडी होगी पहले, वो कितना बड़ा बेवकूफ़ होगा कि उसने अपनी इमेज इस तरीके के बना रखी है। फील्ड लीडर बोलते हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपना माइंड नहीं चेंज करूंगा एंगेजमेंट कैंसिल करने को। फिर मिस सॉन्ग जाने लगती है और जाते जाते वो दोनों एक दूसरे का शक्ल देखते हैं और मिस सॉन्ग फिर चली जाती है। मिस सॉन्ग के जाने के बाद लीडर सोचते हैं, मेरा पुराना ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ब्लडी था। मैंने अपनी 90s में बहुत ज़्यादा खून खराबा किया था। मैं नॉर्मली मॉन्स्टर को किल करता था सिर्फ अपने ट्रेनिंग के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि लीडर अपनी नई बॉडी के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं फॉरेस्ट में, और यहाँ पूरी जगह स्नो होती है। और लीडर जिस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो होता है सोल चेजिंग असुरा सॉर्ड आर्ट। फील्ड लीडर कई देर ट्रेनिंग करने के बाद आखिर में ये बोलते हैं कि मार्शल आर्ट यूज़ करना मुझे लगा बहुत टफ होगा, पर ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। क्या ये टैलेंटेड था पहले से ही मार्शल आर्ट में? फिर वो सोचते हैं, बिल्लिदीन तुम तो बेवकूफ़ थे, तुम्हारे पास इतनी अच्छी बॉडी थी। तो दोस्तों पार्ट 3 यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम लोग मिलेंगे पार्ट 4 में, और प्लीज़ सपोर्ट बना के रखें। थैंक यू।